श्री कृष्ण भगवान अर्जुन के सारथी हुए। सारथी होने का अर्थ होता है नौकर होना। गीता जी के आरंभ में अर्जुन बोलता है, सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थापय में च्युत। कोई बड़ा श्रीमान अपने नौकर को कहता है मेरी गाड़ी वहां ले जा। एक वचन है, अर्जुन रथ में मालिक होकर के बैठा है और जगत के मालिक उसके नौकर हो गए। रथ चलाते हैं, घोड़े की सेवा करते हैं। जो ईश्वर है, जो लक्ष्मी का पति है, वह अर्जुन का सारथी हुआ। अर्जुन में ऐसा क्या था कि भगवान अर्जुन के सारथी हो गए। सारथी होने का अर्थ है नौकर होना। अर्जुन में एक ही बड़ा भारी सद्गुण था, अर्जुन धर्म को बड़ा भाई मानता है। जो धर्म को बड़ा भाई मानता है, भगवान उसका रथ चलाते हैं। जिसके जीवन में धर्म मुख्य है, उसके इंद्रिय रूपी घोड़े की लगाम भगवान हाथ में रखते हैं। महाभारत के वन पर्व में कथा आती है, पांडव राजमहल में रहते थे। दुर्योधन ने बहुत कपट किया, अन्याय किया, पांडवों का राज गया। पांडव वन में आए। वनवास के दुख में एक बार भीमसेन बहुत व्याकुल हुए और भीमसेन ने धर्मराजा को सुनाया, भैया आप जुगाड़ खेलने के लिए गए, हमारी दुर्दशा आपने की, हमको आपने बहुत दुखी किया। भीमसेन आवेश में बोले। तब अर्जुन भीम को समझाते, भीम कभी ऐसा बोलना नहीं, बड़े भैया जो करते हैं योग्य। धर्म में श्रद्धा रखो। सनातन धर्म के जैसा कोई धर्म हुआ नहीं। सभी ऋषियों ने सनातन धर्म को ही अपनाया है। सनातन धर्म में जितने साधु संत महात्मा हुए हैं, उतने किसी धर्म में हुए नहीं। सनातन धर्म में जीव के अधिकार अनुसार साधन अलग अलग बताए। दूसरे धर्म में ऐसा नहीं है, सभी के लिए कई साधन है। अधिकार अनुसार जीव के लिए अलग अलग साधन सनातन धर्म में है। सनातन धर्म ही विश्व धर्म है। सनातन धर्म में सबको सुखी करने की भावना है। जगत में कोई भूखा न रहे, किसी के घर में झगड़ा न होवे, कोई जीव दुखी न होवे, सभी को सुखी करने की भावना सनातन धर्म में। ब्राह्मण संध्या गायत्री करने के बाद भगवान को ऐसा नहीं कहते मेरे कुटुंब को सुखी करो, मेरे को सुख दो, ऐसा नहीं बोलते, सबको सुखी करो। सर्वे ही सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखम् आप्नुयात्, गुरुजनः सज्जनो भूयात्, सज्जनः शान्तिम् आप्नुयात्, शान्तो बन्धाद् विमुच्येत, मुक्तश्चान्यान् विमोचयेत्। सभी जीवों को सुखी करने की भावना सनातन धर्म में है। अर्जुन धर्म को बड़ा भाई मानता है। अर्जुन नर है, श्री कृष्ण नारायण है। नर नारायण की जोड़ी रथ में है। वेदों में वर्णन आता है जीव ईश्वर दोनों साथ में ही रहते। एक रथ में नर नारायण बैठे। व्यास महर्षि ने वेदों का ही रहस्य महाभारत में वर्णन किया। अर्जुन जीवात्मा है, श्री कृष्ण परमात्मा है, युधिष्ठिर धर्म की मूर्ति है, भीम बल का स्वरूप है, नकुल बुद्धि है, सहदेव ज्ञान है, द्रौपदी दया है। दया का लग्न पंच पांडवों के साथ है। द्रौपदी के 5 पति है। तत्व एक है, नाम अनेक है। दया का लग्न धर्म के साथ है। धर्मनिष्ठ बड़े दयालु होते हैं। मेरे से किसी को भी सहन करना न पड़े, मेरे से कोई दुखी न हो, दूसरे को सुख भले न मिले, किसी को दुख न हो। ऐसा धर्म क्या काम का जिस धर्म से कोई जीव दुखी हो जाए। दया का लग्न धर्म के साथ है। दया का लग्न भीम के साथ है। भीम बल का स्वरूप है। भीमसेन बड़े बलवान थे। बलवान दयालु होना चाहिए। बल जो है किसी का विनाश करने के लिए नहीं है, अपना रक्षण करने के लिए। शक्ति में दया का साथ न होवे तो शक्ति का दुरुपयोग होता है।
शक्ति दूसरे का विनाश करने के लिए नहीं है, आत्मरक्षण करने के लिए शक्ति। भीमसेन का लग्न दया द्रौपदी के साथ है। बलवान दयालु होना चाहिए। बलवान दयालु न होए वो शक्ति का दुरुपयोग करेगा, दुखी हो गया है। नकुल सहदेव ज्ञान बुद्धि का स्वरूप है। ज्ञानी पुरुष सभी में एक ही आत्मा को देखते हैं। मेरे अंदर चैतन्य रूप से जो नारायण है सभी में वही है। ज्ञानी पुरुष बड़े दयालु होते हैं, दूसरे का दुख मेरा ही दुख है। ज्ञान का लग्न दया के साथ है, बुद्धि का लग्न दया के साथ है। धर्म बल बुद्धि और ज्ञान चारों युक्त से जो चारों गुणों से युक्त जो जीव है वही अर्जुन है। अर्जुन के सारथी भगवान हो गए। धर्मो विवर्धति युधिष्ठिर कीर्तनेन पापं प्रणश्यति वृकोदर कीर्तनेन शत्रु विनश्यति धनंजय कीर्तनेन माद्रीसुतौ कथयतां न भवन्ति रोगा। कैसा भी दुख का प्रसंग आवे अपना धर्म छोड़ना नहीं, दूसरे की नकल करना नहीं। पांडव धर्म को नहीं छोड़ते हैं, इसलिए भगवान पांडवों के साथ में रहते हैं। थोड़ा विचार करो, सोने की द्वारका है, द्वारका में अति संपत्ति अति सुख है, द्वारका छोड़ करके पांडवों के यहाँ क्यों जाते थे? एक ही कारण था, पांडवों ने कभी धर्म छोड़ा नहीं। आपके घर में भगवान विराजे ऐसी इच्छा हो तो अपना धर्म छोड़ना नहीं। लोग जगत को बताने के लिए थोड़ी भक्ति करते हैं, पुस्तक पढ़ करके ब्रह्म ज्ञान की बातें करते हैं, धर्म में श्रद्धा रही नहीं। जहां धर्म नहीं है वहां ज्ञान टिकता ही नहीं। जहां धर्म नहीं है वो भक्ति सफल नहीं होती है। स्वधर्म का पालन करना भक्ति है। ब्राह्मण संध्या गायत्री सत्कर्म न करे और मंदिर में पूजा करने के लिए जावे, भगवान उसके हाथ की पूजा नहीं लेते हैं। सूर्य नारायण को अर्घ्य नहीं देता है, संध्या नहीं करता है, मेरे को फूल की माला अर्पण करने के लिए आया है, तेरा मुख देखना नहीं है, तेरे हाथ की माला मेरे को लेना नहीं है, जा यहां से। स्वधर्म का पालन करना ही भक्ति है। पांडवों ने अति दुख में भी धर्म छोड़ा नहीं। भगवान युद्ध करेंगे, कौरवों का विनाश होगा। विदुर जी समझाते हैं, उस समय दुर्योधन के सेवक वहां आए थे, सभी बातें सुनते हैं, दुर्योधन को खबर देते हैं आपके पिताजी के साथ विदुर जी आपके विरुद्ध में बहुत बोलते थे, आपकी निंदा करते थे और पांडवों की बहुत प्रशंसा करते थे। दुर्योधन को क्रोध आया है। दुर्योधन ने विदुर जी को सभा में आने का निमंत्रण दिया। विदुर जी सभा में आने के बाद दुर्योधन गाली देता है, तिरस्कार करता है, सभा में बहुत निंदा की है। विदुर जी शांति से सुनते हैं, मन के ऊपर असर हुई नहीं। जिसको अंदर से भक्ति का रंग लगा है उसकी कोई प्रत्यक्ष में निंदा करे कि पीछे से निंदा करे, सच्ची निंदा करे कि झूठी निंदा करे, जिसके मन पर निंदा की असर होती है उसका ज्ञान कच्चा है। जिसके मन पर निंदा की असर होती है उसकी भक्ति सच्ची नहीं है। भक्ति का अर्थ यह है भगवान से आनंद लेना है। जिसको भगवान का आनंद मिला है उसकी कोई प्रशंसा करे तो सुख नहीं, उसकी कोई निंदा करे तो जराए दुख नहीं होता है। बहुत से लोग गीता जी का रोज पाठ करते हैं, तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो ये न के न। पाठ करने से बहुत लाभ नहीं है, अर्थ समझना चाहिए। थोड़ी कोई निंदा करे तो हृदय जलाते हैं, हृदय को जलाना नहीं। शास्त्रों में तो ऐसा लिखा है जो हृदय को जलाता है उसको भगवान का मंदिर जलाने जैसा पाप लगता है। हृदय में नारायण है, कुछ भी होवे हृदय को जलाना नहीं। मन को शांत रखना मान पुण्य है। मानव सहन नहीं करता है इसलिए दुख बढ़ गया। अब सहन शक्ति रही नहीं। आजकल के बच्चों को भी सहन नहीं होता है। प्राचीन काल में बच्चों को माँ बाप का भय लगता था,
आजकल के माता पिता को बच्चों का भय लगने लगा है। बच्चे कुछ करे तो हम क्या करें। बहू को शिक्षण देने के लिए, सुधारने के लिए सासू जी दो कड़वे शब्द के तो सहन नहीं होता है। अपने पति को हमने समझाती है, आपकी माँ बहुत खराब है, मेरे को ऐसा कहा। हम दोनों बंबई में जाकर के रहे तो ठीक रहेगा, मजा करेंगे, मां से अलग हो जाओ। कथा सावधान होने की, सहन करो। सभा में निंदा हुई है, विदुर जी शांति से सहन करते, मन के ऊपर असर होती ही नहीं है। दुर्योधन विचार करता है, विदुर जी कुछ बोले तो मैं ज्यादा सुनाऊं। विदुर जी सहन करते। दुर्योधन ने अपने नौकर को हुक्म किया, क्या देखता है, विदुर को धक्का मारो, बाहर निकाल। विदुर जी ने विचार किया, मेरे भगवान मेरे को ऐसा कहते हैं, बैठना नहीं, उठ जाए। मेरे को कोई धक्का मारे तो मेरे को जरा भी दुख होगा नहीं। भगवान की ऐसी कृपा है, मेरा मन शांत है, मेरे को तो दुख होगा नहीं, मैं सहन करूंगा, कदाच मेरे भगवान को सहन नहीं हो। विदुर जी उड़ गए, बाहर आए। जो निंदा सहन करता है उसको नारायण का दर्शन होता है, जो निंदा में मन को शांत रखता है। विदुर जी जहां बाहर आए, भगवान श्री कृष्ण का दर्शन हुआ है। भगवान ने स्मित हास्य किया और कहा है, काका जी ये सब खेल मैंने ही किया, मेरी ऐसी इच्छा है, अब यहां रहना नहीं, अब यात्रा करने के लिए जाओ। कौरवों का रक्षण विदुर जी का पुण्य करता था। विदुर जी के पुण्य से कौरव सुखी थे। रावण ने बहुत तूफान किया है, विभीषण के पुण्य प्रताप से रावण सुखी था। रावण ने विभीषण को लात मारी, विभीषण लंका छोड़ करके गए, फिर तो रावण की लंका में कोई रोने वाला भी रहा नहीं। विदुर जी के पुण्य से कौरव सुखी थे। कौरवों का विनाश करने की भगवान की इच्छा है। विदुर जी को कहा, यात्रा करने के लिए जाओ। विदुर जी ने कहा, यात्रा में घूमने की इच्छा नहीं होती। आप मेरे घर में आए थे, आप जहां विराजते थे वहां मेरे को आपका दर्शन होता है, आनंद है। अब घूमने की इच्छा नहीं है, मेरे को यात्रा करने की इच्छा नहीं है। भगवान ने कहा, काका जी आपको यात्रा करने की इच्छा तो नहीं है, आपके साथ यात्रा करने की मेरी बहुत इच्छा है, मैं साथ में आऊंगा। कि आप मेरे साथ में आओगे? कि मैं आपके साथ में रहूंगा। तब तो यात्रा करनी है। विदुर जी की यात्रा विधि पूर्वक है। तीर्थ यात्रा तीर्थ रूप होने के लिए करनी है। विधि पूर्वक यात्रा करो। स्वनिर्गत कौरव पुण्य लब्धो गजामया तीर्थ पद पदानि अन्वाक्रमत् पुण्य चिकीर्षयोर्याम् निश्चितो यानि सहस्रमूर्ति। यात्रा विधि पूर्वक। आजकल लोग पैसा बहुत बढ़ जाता है तो स्पेशल ट्रेन में यात्रा करने के लिए जाते हैं। ऐसी यात्रा तो कौवा भी करता है। कौवा घूमता घूमता काशी में जाता है। यात्रा में दुख सहन करना चाहिए। लोग पूछते हैं 2 बार भोजन है कि 1 बार भोजन है। यात्रा में दुख सहन करने से पाप का नाश होता है। शास्त्रों में लिखा है किसी भी तीर्थ में जाओ 1 दिवस उपवास करना ही चाहिए। तीर्थोपवास किए बिना तीर्थ में स्नान करने का अधिकार नहीं है। किसी भी तीर्थ में जाओ अपने माता पिता की पूजा करो। जो माता पिता की पूजा नहीं करता उसके हाथ की पूजा देवलोक नहीं लेते। ये शरीर माता पिता का ऋणी है। शरीर में जो रुधिर है वो मां ने दिया है। शरीर में जो हड्डी और मांस है वो पिता ने दिया है। तीर्थ में श्राद्ध करना चाहिए। लोगों में अब श्रद्धा रही नहीं। श्राद्ध में श्रद्धा मुख्य। आध घंटा लगता है, श्राद्ध में क्या देर लगती है। श्राद्ध में माता पिता की पूजा होती है। माता पिता को भूलना नहीं। माता पिता के उपकार याद रखो। जो माता पिता की पूजा नहीं करता उसको देव पूजा करने का अधिकार ही नहीं।
जो माता पिता की पूजा नहीं करता उसके हाथ की पूजा देवलोक लेते ही नहीं। विदुर जी की यात्रा विधि पूर्वक है। अनेक तीर्थों में यात्रा करते हैं, श्राद्ध करते हैं, माता पिता की पूजा करते हैं। विधि पूर्वक यात्रा करते हुए विदुर जी गंगा किनारे मैत्रेय ऋषि के आश्रम में आए। मैत्रेय ऋषि ने विदुर जी का स्वागत किया। विदुर जी वंदन करते हैं। मैत्रेय ऋषि ने विदुर जी को आसन दिया है। आप मेरे को साष्टांग वंदन करते हो, आपको मैं जानता हूं, आप कोई साधारण नहीं हो, यम राजा का अवतार। मांडव्य ऋषि का शाप होने से यम राजा विदुर जी के स्वरूप से प्रकट हुए थे। राजमहल में चोरी करके चोर भाग जाते, सिपाही उनके पीछे पड़े थे। मार्ग में मांडव्य ऋषि का आश्रम आया, चोरी का माल मांडव्य ऋषि के आश्रम में फेंक दिया। चोरी का माल मांडव्य ऋषि के आश्रम में मिला, मांडव्य ऋषि को चोर समझ करके पकड़ लिया। इस साधु का वेश लेकर के बैठा है, चोर है, पकड़ो। राजा ने विचार किया नहीं, राजा ने कहा सभी को शूली के ऊपर चढ़ाओ। दूसरे चोर तो मर गए, मांडव्य ऋषि शूली के अग्रभाग में 24 घंटे बैठे रहे। शूली का प्रवेश उनके शरीर में हुआ ही नहीं। बड़े तपस्वी महात्मा थे। राजा ने क्षमा मांगी है, मेरी भूल हो गई, आप कोई संत हो। मांडव्य ऋषि ने राजा को कहा तेरी को मैं क्षमा करता हूं, अब यम राजा को मैं सजा करने के लिए जाता हूं। जिसने पाप नहीं किया उसको यम राजा का भी भय नहीं लगता। पापी डरपोक होता है, पाप का ही भय होता है। जिसने कभी पाप नहीं किया उसको यमराजा का भी भय नहीं लगता। यमराज मेरे को क्या करेंगे, मैंने कभी पाप नहीं किया है। यमपुरी में गए हैं, यमराजा ने कहा मैं आपकी पूजा करूं, पधारो। कि तेरी पूजा लेने के लिए नहीं आया, आज तेरी मैं खबर लेने के लिए आया। मैंने कभी पाप नहीं किया, मेरे को सूली के ऊपर क्यों चढ़ाया तुमने। यमराजा का व्यापार धंधा बहुत बड़ा है, लाखों जीवों को सजा करते हैं, कभी कभी भूल भी हो जाती। महाराज के नाम से कोई पाप जमा नहीं था, भूल से सजा हो गई थी। यमराज भी घबराए, कदा ये ब्राह्मण मेरे को शाप देगा। यमराजा ने कहा 3 वर्ष के थे तब एक पतंगिया के पेट में आपने कांटा मारा था, उसकी मैंने सजा की है। मांडव्य ऋषि ने कहा 5-6 वर्ष तक बालक अज्ञान दशा में होता है, अज्ञान में जो पाप किया जाता है उसकी सजा स्वप्न में होती है, अब भोगना ही पड़ता है। 5-6 वर्ष तक बालक की अज्ञान दशा मानी है। अज्ञान में जो पाप किया जाता है उसकी सजा स्वप्न में होती है। मैं 3 वर्ष का था तब ऐसा पाप मैंने किया था, स्वप्न में सजा कर दी। न्यायासन में बैठ करके तुमने अन्याय किया है, मैं तेरे को शाप देता हूं, तेरे को दासी पुत्र बनना पड़ेगा। पाप जानबूझ करके करो कि अज्ञान में करो, स्वेच्छा से करो कि परेच्छा से करो, पाप भोगना ही पड़ता है। पाप का नाश भोग से ही होता है। पुण्य भोगने की इच्छा न होवे तो पुण्य कृष्णार्पण हो सकता है। साधु संत बहुत सत्कर्म करते हैं, पुण्य करते हैं, पुण्य का फल भोगने की उनको इच्छा नहीं होती है। पुण्य का फल है सुख, जीव सुख भोगता है तो जानते अजानते पाप हो जाता है। इसलिए संत कभी पुण्य का फल सुख भोगने की इच्छा रखते ही नहीं है, पुण्य कृष्णार्पण कर देते हैं, मेरे को सुख भोगना ही नहीं है। पुण्य कृष्णार्पण हो सकता है, पाप कृष्णार्पण नहीं होता, पाप भोगना ही पड़ता है।
कोई अच्छा काम करे तो सरकार की तरफ से उसको बख्शिश मिलता है। वो हाथ जोड़ करके कहता है बख्शिश मेरे को लेना नहीं है, सरकार को मैं अर्पण कर। कोई बख्शिश दे देवे तो सरकार लेने के लिए तैयार है। किसी ने बड़ा भारी गुनाह किया और सरकार उसको सजा करे, फिर वो गुनहगार कदाच ऐसा बोले मेरे को जो सजा हुई है वो सजा मैं सरकार को अर्पण करता हूं। अरे सजा कैसे अर्पण हो? बख्शिश अर्पण हो सकता है, सजा समर्पण नहीं होती है। पाप भोगना ही पड़ेगा। स्व इच्छा से करो कि परेच्छा से करो, पाप का नाश भोग से ही होता है। भोग के बिना पाप नहीं जलता है, पाप का विनाश नहीं होता। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, सायंकाल में जब घर में जाते हैं तब खास याद रख के मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते हैं। भगवान को हाथ जोड़ करके बैठ बोलते हैं, बाजार में सवेरे से अब तक कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा जो कुछ किया सो नारायणाय समर्पयामि। भगवान कहते कैसा दुष्ट है, पाप मेरे को अर्पण करने के लिए आया है। कायेन वाचा का अर्थ होता है काया वाणी मन से जो पुण्य किया है वही नारायण को अर्पण करना है। पुण्य कृष्णार्पण हो सकता है, पाप कृष्णार्पण नहीं होता। भगवान जल्दी किसी का पाप नहीं लेते हैं, पाप भोगना ही पड़ता है। यमराजा की भूल हो गई, यमराज बड़े देव है। मांडव्य ऋषि ने शाप दिया तेरे को दासी पुत्र बनना पड़े। यमराज विदुर जी के स्वरूप से प्रकट हुए हैं। विदुर जी सावधान है, एक बार मेरी भूल हो गई, मैं बड़ा देव था। देव भूल करते हैं तब देव मानव हो जाते हैं। मानव कोई बड़ी भूल करता है और दूसरे जन्म में पशु हो जाता है। मानव का जन्म देव होने के लिए ऐसा पाप न करो कि दूसरा जन्म पशु का मिले। बहुत सावधान रहना है। विदुर जी अब सावधान है। विदुर जी आपके लिए भगवान ने मेरे को आज्ञा दी है, मेरे विदुर को उपदेश देना। भगवान ऐसा बोले थे, विदुर मेरा है, विदुर के घर में मैंने भोजन। भगवान की भक्ति ऐसी करो, प्रभु के साथ ऐसा प्रेम करो, किसी दिन भगवान प्रेम से ऐसा बोले कि तू मेरा है। भगवान जिसको अपनाते हैं उसका मरण मंगलमय हो जाता है। मानव मंदिर में जाकर के भगवान को कहता है मैं आपका हूँ, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, आप मेरे माता पिता हो, सर्वस्व हो। भगवान सभी की बातें सुनते हैं, कभी ऐसा नहीं बोलते हैं तू मेरा है। भगवान विचार करते हैं, मंदिर में आता है तो बड़ा सयाना होकर के आता है, घर में जाता है तो मूर्ख हो जाता है। पत्नी को कहता है तू मेरी और मैं तेरा। जो मंदिर में भगवान का था वो घर में जाने के बाद स्त्री के अधीन हो जाता, पुरुष के अधीन हो जाता है। मोर मोर सब कोई कहे बंधु मचावत शोर। परमात्मा के साथ ऐसा प्रेम करो। भगवान किसी दिन प्रेम से बोले तू मेरा है। विदुर जी प्रभास में भगवान ने आपका स्मरण किया, विदुर के घर में मैंने भोजन किया है। मालिक अति उदार है, किसी का ऋण रखते नहीं है, ब्याज के साथ देते हैं। विदुर के घर में मैंने भोजन किया, विदुर का मैंने खाया है, विदुर मेरा है। भगवान ऐसा बोले। विदुर जी ने जब सुना है तो विदुर जी की आंख में आंसू। मैंने कभी भक्ति नहीं की, मैंने कभी प्रेम से पूजा नहीं की, मैंने भगवान के नाम का जप नहीं किया, तो भी भगवान ने इस पापी जीव को अपनाया। मेरे भगवान पतित पावन है, मेरे जैसे पापी को न अपनावे तो उनको पतित पावन कौन कहे। भक्तों को कभी भक्ति में संतोष नहीं होता है, संसारी जीव को भोग में संतोष नहीं होता। विदुर जी सतत भक्ति करते हैं तो भी विदुर जी को ऐसा लगता है मैंने कभी भक्ति नहीं की, मैंने कभी प्रेम से पूजा नहीं की, मैंने कभी जब नाम जप नहीं किया है। भगवान ने कृपा करके मेरे को अपनाया। भगवान ऐसा बोले कि विदुर मेरा है। भगवान के मुख से यह शब्द निकला था, विदुर मेरा है। ध्यान गते भागवते रुरोध प्रेम विहलः। विदुर जी के आंख में आंसू आए। भगवान ने इस पापी जीव को अपनाया। मैं भगवान का, विदुर जी मेरे को आज्ञा दी है, मेरा विदुर आपको मिले तो विदुर को भागवत धर्म का उपदेश। विदुर जी आपको क्या सुनना है? विदुर जी प्रश्न करते हैं जगत की उत्पत्ति कैसी होती है, विनाश कैसा होता है। जो कथा कल वर्णन की थी
उत्पत्ति की कथा भागवत में 2-3 बार नहीं, अनेक बार आती है। जगत को देख करके भी मानो थोड़ा विचार करे, जगत जिसने बनाया है। बहुत से लोगों येन शुक्लीकृता हंसाः शुकाश्च हरितीकृताः मयूराश्चित्रिताः येन। नारियल के अंदर भगवान पानी कैसा भरते हैं? मोर का अंडा सफेद होता है। संसार ही भगवान का चमत्कार है। जगत को देख करके मानो थोड़ा विचार करे, जगत जिसने बनाया है वो कैसा है। संसार सुंदर है तो संसार जिसने बनाया है वो अति सुंदर होना चाहिए। इसीलिए उत्पत्ति की कथा अनेक बार आती है। जो कथा कल वर्णन की थी, प्रकृति पुरुष में से महत्तत्व, महत्तत्व में से अहंकार, अहंकार के 3 भेद हुए, 24 तत्व भगवान की इच्छा से, संकल्प से प्रकट हुए हैं। फिर नाभि में से कमल उत्पन्न हुआ, ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने 100 वर्ष तक तपश्चर्या की, तब ब्रह्मा जी को नारायण का दर्शन। भागवत में ऐसा लिखा है, ब्रह्मा जी 100 वर्ष तक तप करते, तब भगवान का दर्शन होता है। आजकल के लोगों को भगवान का दर्शन बहुत जल्दी होने लगा है। ब्रह्मा जी को 100 वर्ष तपश्चर्या करनी पड़ी है। ज्ञातोऽसि मेद्य सुचिरान्ननुदेह भाजाम न ज्ञायते भगवतो गतिरित्यवद्यम। भगवान का दर्शन सुलभ नहीं है, दुर्लभ है। बहुत से लोगों को थोड़ा भास हो जाता है, सत्य दर्शन नहीं है। जिसको भगवान का दर्शन हुआ है उसका जीवन ही कई दिव्य हो जाता है। 100 वर्ष तक ब्रह्मा जी ने तपश्चर्या की। भक्ति पाप का नाश करती है। भक्ति करने से वासना का विनाश होता है। जीव जब लायक होता है तब दर्शन होता है। भक्ति करते रहो, भगवान का दर्शन होवे कि न होवे। भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती है। 5-10 वर्ष लोग भक्ति करते हैं, अभिमान में बातें करते हैं, अभी भगवान का दर्शन नहीं होता है। भगवान सुलभ है। ब्रह्मा जी को 100 वर्ष तप करना पड़ा, तब ब्रह्मा जी को नारायण का दर्शन हुआ है। भगवान की आज्ञा से प्राकृत सृष्टि, वैकृत सृष्टि ब्रह्मा जी ने उत्पन्न की है। ब्रह्मा जी के बाह्य अंग में से शतरूपा रानी हुई है, दाहिने अंग में से स्वयंभू मनु हुए हैं। उनको आज्ञा की है, मिथुन धर्म से प्रजा निर्माण करो। उस समय पृथ्वी को राक्षस पाताल में ले गए थे। मनु महाराज ने कहा, प्रजा को मैं कहाँ रखूं? पृथ्वी पाताल में गई है। ब्रह्मा जी नारायण का ध्यान करने लगे। वराह नारायण भगवान प्रकट हुए हैं। पाताल में जाकर के पृथ्वी को बाहर ले आए। वराह भगवान पृथ्वी की स्थापना जल में कर। मनु महाराज को आज्ञा दी है, राजा की गादी प्रजा को सुखी करने के, प्रजा को सुखी करो। वराह भगवान ने पृथ्वी का राज मनु महाराज को दिया है। मनु महाराज ब्रह्मावर्त में राज्य करते हैं। वराह भगवान संतोष का स्वरूप। पृथ्वी को बाहर ले आए, भगवान ने कुछ लिया नहीं। मानव समाज के आगेवान मनु महाराज मानव को दे दिया। प्रजा को सुखी करो, कोई भूखा न रहे। राजा की गादी, लोग मर जावे तो पाप अटकता है। पाप छोड़ करके जो भक्ति करता है उसी को भक्ति में मानव भक्ति थोड़ी करता है। आंख से पाप बहुत करता है, मन से पाप करता है, जीभ से पाप करता है। जिस इंद्रियों में भक्ति रस भरना है उस इंद्रिय रूपी पात्र को शुद्ध रखो। सबसे बड़ा पुण्य कौन है? आंख से जो पाप नहीं करता वो महान पुण्य करता है। जो मन से पाप नहीं करता, पाप छोड़ना ही महान पुण्य है। पाप होता है लोभ से, और लोभ को संतोष से मारना है। भोजन में संतोष मानो, संसार सुख में संतोष मानो, संपत्ति में संतोष मानो, धीरे धीरे पाप छूटेगा। पाप होता है लोभ से, पाप का बाप है लोभ। लोभ को संतोष से मारना है। पाप छोड़ करके भक्ति कर तो भक्ति का आनंद मिलेगा। मानो आंख से पाप करता है, मन से पाप करता है, इसीलिए
भक्ति में जैसा आनंद आना चाहिए वह आनंद नहीं मिलता। पाप होता है लोभ से, लोभ को संतोष से मारना। भगवान ने मेरे को बहुत दिया, मैंने बहुत सुख भोगा है। जिसको भोग में संतोष है, जिसको भोजन में संतोष है, जिसको संसार सुख में संतोष है, वो पाप नहीं करता। जो पाप छोड़ करके भक्ति करता है उसी को भक्ति का आनंद मिलता है। वराह भगवान संतोष का स्वरूप है, यज्ञ स्वरूप है। यत्रोद्यतः क्षितितलोद्धरणाय बिभ्रत क्रौडीं तनुं सकल यज्ञमयीं अनन्तः। मनु महाराज ब्रह्मावर्त में राज्य करते हैं। मनु महाराज के यहाँ आकुति, देवहूति, प्रसूति 3 कन्याएं हुई है। प्रियव्रत, उत्तानपाद 2 बालक हुए हैं। मनु महाराज की कन्या देवहूति का लग्न कर्दम ऋषि के साथ हुआ था। कर्दम ऋषि के यहाँ कपिल नारायण भगवान प्रकट हुए थे। विदुर जी ने प्रश्न किया है, कपिल महामुनि की कथा सुनने की इच्छा। जुष्टं बताद्याखिल सत्वराशे सांसिध्यमक्ष्णोस्तव दर्शनामः यद्दर्शनं जन्मभिरीड्य सद्भिः आशासते योगिनो योगरूढ़ा। सरस्वती नदी के किनारे कर्दम ऋषि ने बहुत वर्ष तप किया। कर्दम शब्द का थोड़ा विचार करें, इसके जीवन में दम है। दम जो करता है वही कर्दम। दम शब्द का अर्थ है संयम। जो आंख का संयम रखता है, जीभ का संयम रखता है, मन का संयम रखता है, वहां ज्ञान प्रकट होता है। संयम से ज्ञान प्रकट होता है। संयम से ही ज्ञान में स्थिरता आती है। कर्दम ऋषि जितेंद्रिय है, महान तपस्वी है। आप सब लोग मालिक हो, इंद्रिय नौकर है। जो मालिक नौकर के अधीन रहता है वो दुखी हो जाता है। नौकर को अक्ल कम है, इसीलिए तो वो नौकर हुआ है। इंद्रिय नौकर है, आत्मा मालिक है। मालिक को जहां जाना हो वहां नौकर आवे, नौकर को जहां जाना है वहां मालिक जावे नहीं। आपको जाना है भगवान के चरण में, आपकी आंख भगवान में रहे। आंख को जहां जाना है वहां आप जाओगे पतन हो जाएगा। आत्मा इंद्रियों का मालिक है, इंद्रिय नौकर है। मानो कहता है मेरी जी, मेरी आंख। कर्दम ऋषि बड़े तपस्वी जितेंद्रिय थे। प्रत्येक इंद्रिय का जो संयम रखता है, सत्वात् संज्ञायते ज्ञानम। सत्व गुण बढ़ने पर ज्ञान प्रकट होता है। कर्दम ऋषि के सन्मुख चतुर्भुज नारायण प्रकट। जीव लायक नहीं है, इसीलिए भगवान दर्शन नहीं देते। जो जीव लायक होता है उसको भगवान दर्शन देते हैं। ऐसा कौन पिता है जिसको पुत्र को देखने की इच्छा न हो? पुत्र बहुत नालायक हो तो बाप को उसका मुख देखने की इच्छा नहीं होती। जीव लायक नहीं है इसीलिए भगवान दर्शन नहीं देते। जीव जब लायक होता है दर्शन के लिए हट न करो, लायक बनो, साधन करो, भगवान दर्शन देंगे। कर्दम ऋषि बहुत वर्ष तक तपस्या करते थे। कर्दम ऋषि के सन्मुख चतुर्भुज नारायण प्रकट हुए हैं। कर्दम ऋषि ने सुंदर स्तुति की है। कर्दम ऋषि स्तुति में बोलते हैं, भगवान का दर्शन करने के बाद जो भगवान के पास संसार का सुख मांगता है वह जीव अज्ञानी है। संसार का सुख तो पशु पक्षी भी भोगते हैं। मैं ऐसा बोलता हूं, मैं क्या करूं? मेरे को लग्न करने की इच्छा है। लग्न करने की इच्छा से मैंने तपस्या की है। लग्न करना है, लग्न करने की तो इच्छा है,
मैं स्त्री का संग नहीं मांगता, मैं घर में सत्संग मांगता। कोई लायक कन्या के साथ मेरा लग्न हो रहे जो मेरे को समझा करके पाप करने से रोक ले, जो मेरे को भक्ति में साथ दे दे। हमारे ऋषियों ने स्त्री को भक्ति का साधन माना। स्त्री भोग के लिए नहीं है, स्त्री भक्ति करने के लिए। स्त्री भक्ति का साधन है। स्त्री काम पत्नी नहीं है, स्त्री धर्म पत्नी है। कन्यादान का जब संकल्प होता है तो कन्या का पिता अपने दामाद को सावधान करता है, याद रखना ये तेरी काम पत्नी नहीं है, धर्म पत्नी। अनेन वरेण अस्याम कन्यायाम उत्पादयिष्यमाण संतत्या 10 परान 10 अवरान मामिति 21 पुरुषान उद्धर्तुम आत्मनश्च श्री लक्ष्मी नारायण प्रीतये इमाम कन्याम सह धर्माचरणाय तुभ्यमहम संप्रददे। स्वधर्म का पालन करने के लिए मेरी कन्या मैं तेरे को देता हूं। ये तेरी काम पत्नी नहीं है, स्त्री भोग का साधन नहीं है, स्त्री भक्ति का साधन। अकेला पुरुष भक्ति नहीं कर सकता, अकेली स्त्री भी भक्ति नहीं कर सकती। स्त्री को पुरुष की जरूरत है, पुरुष को स्त्री की जरूरत है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है, स्त्री हृदय स्नेह प्रधान होता है। स्त्री के हृदय में स्नेह ज्यादा होता है, पुरुष का हृदय शुष्क होता है। पुरुष के हृदय में स्नेह बहुत कम होता है। स्नेह प्रधान हृदय होने से मातृभाव से ही सेवा होती है। माताओं के हृदय में स्नेह ज्यादा होता है। बालक को मां ही बड़ा कर सकती है, बाप पैसा भले दे, पिता पुत्र को बड़ा नहीं कर सकता। मां के हृदय में जैसा स्नेह है ऐसा स्नेह पुरुष के हृदय में नहीं है। पुरुष के हृदय, पुरुष का हृदय शुष्क है, स्त्री हृदय स्नेह प्रधान है। स्नेह प्रधान हृदय होने से स्त्री हृदय में सेवा करने की भावना है, समर्पण करने की भावना है। शास्त्रों में ऐसा लिखा है, स्त्री में स्नेह तो ज्यादा है, स्त्री की बुद्धि मंद है। पुरुष में स्नेह कम है, बुद्धि तीव्र है। स्त्री हृदय परीक्षा नहीं कर सकता, किसकी सेवा करनी चाहिए, कैसी सेवा करनी चाहिए, कितना समर्पण करना चाहिए, स्त्री हृदय नहीं समझ सकता। स्त्री हृदय स्नेह प्रधान है, भोला। पुरुष के हृदय में स्नेह तो कम है, बुद्धि तीव्र है। पुरुष बराबर परीक्षा कर सकता है, स्त्री हृदय परीक्षा नहीं कर सकता। स्त्री का स्नेह और पुरुष की बुद्धि दो जब एक होते हैं तब भक्ति प्रकट होती है। पुरुष को स्त्री की जरूरत है, स्त्री को पुरुष की जरूरत है। मेरे को लग्न करने की तो इच्छा है, मैं स्त्री का संग नहीं मांगता, मैं घर में सत्संग मांगता। ऐसी कोई लायक कन्या के साथ मेरा लग्न होवे जो मेरे को भक्ति में साथ देवे, जो मेरे को समझा करके पाप करने से रोक लेवे। ऐसी कोई लायक कन्या के साथ मेरा लग्न हो। मैं सत्संग मांगता हूं, मैं स्त्री का संग नहीं मांगता। प्रभु ने स्मित हास्य किया और कहा ऐसा ही होगा। मनु महाराज की कन्या देवहूति अति सुंदर है, अति सुशील है, बहुत लायक, उसके साथ लग्न करो। तेरा गृहस्थाश्रम आदर्श रूप होगा। जगत को तत्व ज्ञान का उपदेश देने के लिए तेरे यहाँ पुत्र रूप से मैं प्रकट हो जाऊं। भगवान अंतर्धान। नारद जी ने मनु महाराज को प्रेरणा की है, आपकी जो कन्या है वो किसी राजा की रानी होने वाली नहीं। इसके हाथ में ऐसी एक रेखा है, कोई महान ऋषि की पत्नी हो, राजा की रानी नहीं हो। मनु महाराज ने कहा इसका जन्म राजमहल में हुआ है, राजमहल का विलासी जीवन उसको अच्छा लगता ही। सवेरे 4 बजे उठती है, दिन भर ध्यान करती है, जप करती है, पूजा करती है, एक बार सादा भोजन करती है।
इसके संस्कार कोई दिव्य है। राजमहल का विलासी जीवन उसको अच्छा लगता ही नहीं। ऐसा कहती है किसी कामी राजा के साथ लग्न करना ही नहीं। कोई महान ज्ञानी भगवत भक्त पति मिले तो ही मैं लग्न करूं, ऐसा बोलती है। किसका योग ही ऐसा है? ये कन्या करदम ऋषि को अर्पण करो। नारद जी के कहने से मनु महाराज अपनी कन्या को ले करके शतरूपा रानी के साथ करदम ऋषि के आश्रम में। शांत वातावरण है, गोबर से लीपन हुआ है, भूमि अति शुद्ध है। अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्संसिद्धो वैरत्याग। पशु पक्षी वेर को भूल जाते हैं, ऋषियों के आश्रम में प्रेम से खेलते हैं। अहिंसा का उपासक जहां रहता है उसके संग में आने वाले पशु भी हिंसा छोड़ देते हैं। अहिंसा में कैसी शक्ति है जो मनवाणी क्रिया से किसी की भी हिंसा नहीं करता। किसी भी मानव के लिए तो आप खराब शब्द बोलो, ये हिंसा करने जैसा ही पाप। किसी भी मानव के लिए खराब विचार करो, ये हिंसा करने जैसा ही पाप। मनवाणी क्रिया से जो किसी की भी हिंसा नहीं करता, ऐसे अहिंसक ऋषियों के पास रहने वाले पशु भी हिंसा छोड़ देते हैं। मनु महाराज को आश्चर्य हुआ है, कैसा पवित्र आश्रम है जहां पशु पक्षी वेर को भूल गए। इस आश्रम में मेरी कन्या रहने वाली है। करदम ऋषि को खबर पड़ी है, खड़े हुए स्वागत किया है। करदम ऋषि ने देखा है मनु महाराज के पीछे जो कन्या है भविष्य में यही मेरी पत्नी होने वाली है। भगवान ने इसी की प्रशंसा की थी। भगवान ने तो इसकी प्रशंसा बहुत की है, मैं कन्या की परीक्षा करूं। करदम ऋषि ने कन्या की परीक्षा युक्ति से की। बहुत बातें करने से और प्रश्न पूछने से परीक्षा होती है। बहुत विवेक से परीक्षा की। 3 दर्भ के आसन रख दिए। मनु महाराज को शतरूपा रानी को कहा आसन में बैठ। तीसरा आसन देवहूति को बताया है, तेरे लिए आसन में बैठ। मनु महाराज शतरूपा रानी वंदन करके आसन में बैठते हैं। देवहूति ने विचार किया, पति मेरे लिए परमात्मा है। मेरे पति देव मेरे को आसन देवे, उस आसन में मैं बैठूं तो मेरे को पाप लगे। पुराने जमाने की है इसलिए ऐसा विचार करती है। आजकल तो पति को हुक्म करने लगी है। कितनी माताएं तो पति को नौकर के जैसा ही समझती है। जिस स्त्री को पति में परमात्मा का दर्शन नहीं होता उसको किसी मंदिर में दर्शन होगा नहीं। पत्नी पति में नारायण की भावना करे और पति पत्नी में लक्ष्मी की भावना करे। घर में ही लक्ष्मी नारायण है। पत्नी के पुण्य से पति का आयु बढ़ता है। पत्नी के पुण्य से पति सुखी होता है। पत्नी के भाग्य से घर में लक्ष्मी आती है। पति पत्नी में लक्ष्मी की भावना करे और पत्नी पति में नारायण की भावना करे। जिसको घर में रह करके भक्ति करना है, घर के सभी जीवों में जो भगवान की भावना रखता है। मेरे पतिदेव मेरे लिए परमात्मा का स्वरूप है। मेरे पतिदेव मेरे को आसन देवे, वो आसन में बैठना ठीक नहीं, न बैठना भी ठीक नहीं है। आसन में न बैठने से कदाच उनको दुख होगा। मैंने प्रेम से आसन दिया, कन्या ने उसका स्वीकार नहीं किया। चतुर कन्या है, आपने जो प्रेम से आसन दिया उसका मैंने स्वीकार किया है। मैं आपकी दासी हूं, आप मेरे भगवान हो। मैं धरती में बैठी, आप आसन दो, उस आसन के ऊपर मैं कैसे बैठू? दाहिना हाथ आसन में रख के धरती में बैठती है। करदम ऋषि ने देख लिया, परीक्षा में पास है, परीक्षा हो गई, बड़ी चतुर है। मनु महाराज ने कहा है आपके आशीर्वाद से सब कुशल है, खास काम के लिए मैं आया था। इसका हैं मेरे को लग्न करने की इच्छा है। संत हृदय सरल होता है,
संत कभी छल कपट नहीं करते। सरल हृदय में भगवान आते हैं। कपट करने से हृदय बाका हो जाता है। जो झूठ बोलता है उसका हृदय बाका हो जाता है। जो दूसरे की निंदा करता है उसका हृदय बाका हो जाता है। जो दूसरे के साथ कपट करता है, जिसका हृदय सरल है वही साधु है। बड़े ज्ञानी है, तपस्वी है, योगी है, जरा भी कपट नहीं किया। जो मन में था सरलता से कह दिया, मेरे को लग्न करने की इच्छा हुई है। बाढ़म उद्वोढुकामोहम अप्रत्याथ तवात्मजा आवयोर अनुरूपोसौ आद्यो वैवाहिको विधि। मेरे को लग्न करने की इच्छा है। मनु महाराज ने कहा, मेरे को कन्यादान करने की इच्छा है, आप इस कन्यादान का स्वीकार करो। कर्दम ऋषि ने कहा, लग्न करने की तो इच्छा है, सावधान होकर के लग्न करना। लग्न के समय में ब्राह्मण लोग बोलते हैं, वर कन्या सावधान, शुभ लग्न सावधान। तो जानते हैं लग्न होने के बाद दोनों गाफिल होने वाले हैं, भान भूल जाते हैं। सावधान होकर के लग्न करना है। मनु महाराज ने पूछा, सावधान होने का क्या अर्थ है? मेरा लग्न काम का विनाश करने के लिए। जीव और ईश्वर दोनों साथ में ही रहते हैं। परमात्मा जीव को देखते हैं, जीव ईश्वर का दर्शन नहीं कर सकता। इसका एक ही कारण है, दोनों के बीच में पर्दा है, काम ही पर्दा है। काम रूपी पर्दा होने से जीव को ईश्वर का अनुभव नहीं होता है। मेरा लग्न काम का विनाश करने के लिए, मेरा लग्न मन को पवित्र रखने के लिए है। एक ही स्त्री में, एक ही पुरुष में काम भाव को स्थिर करना है, धर्म की मर्यादा में रहना है, विवेक से काम सुख भोग करके काम का त्याग करना। हमारे ऋषियों ने गृहस्थ को काम सुख भोगने की आज्ञा दी है। ऋतौ भार्याम उपेयात, काम सुख भोगने की आज्ञा तो है। ऋषि सावधान करते हैं, याद रखना त्याग के लिए भोग है, भोग के लिए भोग नहीं है। त्याग करना बड़ा कठिन है, इसलिए ऋषियों ने आज्ञा दी है, विवेक से सुख भोगना है, सुख भोग करके काम का विनाश करना है। लग्न विलास के लिए नहीं है, लग्न काम का विनाश करने के लिए। एक ही स्त्री में, एक ही पुरुष में काम भाव को स्थिर करना है, मन को पवित्र रखना है। जगत के सभी स्त्री पुरुषों को लक्ष्मी नारायण की भावना से देखना है। मेरा लग्न काम का विनाश करने के लिए है। मेरी तो ऐसी इच्छा है, एक दो बालक होने के बाद मैं संन्यास लेने वाला हूं। कदाच मैं संन्यास न लऊं और घर में रहूं तो एक घर में भाई और बहन जैसा उनका पवित्र जीवन होता है, ऐसा हमारा जीवन पवित्र रहेगा। एक दो बालक होने के बाद पति पत्नी का लौकिक संबंध रखना नहीं है। परिव्रजक पदवीम आस्थितो हम, मेरे को संन्यास लेना है। लग्न की बातें होती है और उस समय कहा है मेरा लग्न काम का विनाश करने के लिए है। एक दो बालक होने के बाद पति पत्नी का संबंध मेरे को रखना नहीं है, मैं संन्यास लूंगा। मनु महाराज को आश्चर्य होता है। देवहूति को कहा है, बेटा ये तो तेरे को छोड़ करके संन्यास लेने वाले। देवहूति बहुत प्रसन्न होती, मेरी ऐसी इच्छा थी, कोई महान ज्ञानी भगवत भक्त पति के साथ मेरा लग्न हो, जो तरे और मेरे को भी तारे। पत्नी है नौका और पति है नाविक। अकेली नौका सामे किनारे नहीं जा सकती है। नौका न होवे तो नाविक भी सामे किनारे नहीं जा सकता। नाविक को नौका की जरूरत है, नौका को नाविक की जरूरत है। पति पत्नी का पवित्र संबंध संसार सागर तरने के लिए है, डूबने के लिए नहीं है।
लग्न धार्मिक संस्कार माना है। लग्न में काम गौण है, धर्म मुख्य है। एक दो बालक होने के बाद मेरे पतिदेव संन्यास लेने की इच्छा रखते, अच्छा है, मैं भी सन्यासी के जैसा मेरा जीवन हो जाएगा, मैं भी ध्यान करूंगी, उनका कल्याण वो मेरा कल्याण है। मेरे पतिदेव जो बोलते मेरे को बहुत प्रिय लगता है। दोनों की सम्मति से फिर लग्न हुआ। तुष्टो अमद्य तव मान विमानदाया शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या यो देहिनाम अयमतीव सुहृत्स्वदेहो नावेक्षितः समुचिताक्षपितुं मदरथे। राजकन्या देवहूति है, एक ऋषि की पत्नी हुई है। देवहूति ने विचार किया, मेरे पतिदेव तपस्वी है, मेरे को भी तपश्चर्या करना है। सुंदर वस्त्र आभूषण जो थे वो उतार दिए, सादा वेश धारण किया। जिसको सादा भोजन भाता है, जिसका वेश सादा है, वही साधु है। मेरे को पतिदेव के साथ में तप करना है। मैं एक महान तपस्वी ऋषि की पत्नी हूं, बहुत वर्ष तक पतिदेव की सेवा की है, शरीर को घिसाया। पति ही मेरे लिए परमात्मा है। एक बार कर्दम ऋषि की नजर पड़ी है, सभी को अपना शरीर बहुत प्यारा लगता है, मेरे लिए तुमने शरीर को बहुत घिसाया। कैसा सुंदर शरीर था, अब शरीर में हड्डियां ही रहती। तेरी सेवा से मैं प्रसन्न हूं, तू जो मांगेगी तेरे को। देवहूति ने हाथ जोड़ करके कहा, मैं क्या मांगू, मैं बड़ी भाग्यशाली हूं, आपके जैसे ज्ञानी भगवत भक्त पति मेरे को मिले हैं, मेरी जैसी भाग्यशाली कौन है। कुछ मांगना नहीं है, मैं रोज तुलसी जी की पूजा करती हूँ। बाल कृष्ण तुलसी जी को रख करके प्रदक्षिण और मांगती हूँ मेरे पतिदेव का आयुष बढ़े, मेरे पतिदेव आनंद। मेरी एक ही इच्छा है, भगवान के धाम में पहली मैं जाऊंगी, मेरे पीछे से आप, मेरा सौभाग्य अखंड है, दूसरी कोई इच्छा नहीं है। कर्दम ऋषि प्रसन्न हुए, कैसा बोलती। कर्दम ऋषि ने कहा, महान पतिव्रता हो, तेरा सौभाग्य अखंड रहे। तेरी इच्छा तो नहीं है, मेरी बहुत इच्छा है, कुछ मांग। बहुत आग्रह किया, तब देवहूति ने कहा, आप एक बार ऐसा बोले थे, एक दो बालक होने के बाद मैं संन्यास लूंगा, आपकी इच्छा हो तो बालक होवे ऐसी भावना। कर्दम ऋषि समझ गए हैं। कर्दम ऋषि ने देवहूति को कहा है, यह मानव शरीर बहुत कोमल है, भोगी रोगी हो जाता है, भोग के पीछे ही रोग खड़ा है। मैं तेरे को ऐसा सुंदर शरीर दूंगा जिसको कभी रोग होवे नहीं, ऐसा दिव्य स्वरूप दूंगा जिसको कभी वृद्धावस्था आवे ही नहीं, यौवन कायम रहे। मेरे में ऐसी शक्ति है, सरस्वती गंगा में स्नान करो। 1000 दासियां प्रकट हुई है। कर्दम ऋषि ने अपनी तपश्चर्या अर्पण की है। दासियां देवहूति को स्नान कराती है, स्नान कराया, काया बदलती है, अति सुंदर स्वरूप की प्राप्ति हुई है। दासी देवहूति को श्रृंगारती है। कर्दम ऋषि ने संकल्प किया, कामदेव के जैसे अति सुंदर कर्दम ऋषि हुए। देवहूति के साथ विमान में बैठे हैं। इस अध्याय में श्रृंगार का वर्णन बहुत किया है। संतों की ऐसी आज्ञा है, वक्ता कभी श्रृंगार की कथा न करे। कथा बिगड़े हुए मन को शुद्ध करने के लिए, श्रृंगार का वर्णन बहुत करने से मन बिगड़ जाता है। श्रृंगार रस है। व्यास महर्षि
सभी रसों का वर्णन करते हैं, इसलिए श्रृंगार का भी वर्णन किया है। कथा बिगड़े हुए मन को शुद्ध करने के लिए। कथा वक्ता शांत भाव से करे, शांत रस मन को शुद्ध करने वाला है। कथा ऐसी करे, कथा सुनने के बाद प्रभु में प्रेम बढ़े। वक्ता कथा ऐसी करे, संसार सुख में अरुचि होवे। समर्थ सदगुरु रामदास स्वामी ने दासबोध नाम का ग्रंथ लिखा, मराठी भाषा में है। एक अध्याय लिया है, वक्ता कैसी कथा करे। कथा पैसा कमाने का साधन नहीं है, कथा मनोरंजन के लिए नहीं है, कथा हंसने के लिए नहीं है। हास्य रस मन को बिगाड़ने वाला है, श्रृंगार रस मन को बिगाड़ने वाला है। ग्रंथीचा सांगावा गुह्यार्थ, न वदावा लौकिकार्थ। व्यास महर्षि श्रृंगार का वर्णन भले करे, वक्ता विवेक से कथा करे। कथा ऐसी करे, कथा सुनने के बाद संसार सुख में अरुचि हो, प्रभु में प्रेम बढ़े। कथा सुनने के बाद पाप छोड़ने की इच्छा होवे। कथा सुनने के बाद किए हुए पाप के लिए पश्चाताप होवे। कथा सुनने के बाद थोड़ा भी स्वभाव सुधरना चाहिए। वक्ता बहुत विवेक से कथा करे। शरत शतम व्यतीयाय कामलाल सयोर मना। विमान में देवहूति के साथ विराजमान है, बहुत वर्ष तक विहार किया है, अनेक कन्याएं हुई है। एक बार कर्दम ऋषि को वैराग हो गया, ये विलासी जीवन अच्छा नहीं है। वस्त्र आभूषण उतार करके फेंक दिए, भस्म धारण किया। शरीर भस्म है। राजा का शरीर होवे के रंक का शरीर होवे, एक दिन स्मशान में जाना है। भस्मांतम शरीरम। भगवान शंकर श्रीअंग में भस्म धारण करते हैं, जगत को समझाते हैं। मानव शरीर को सुख देने के लिए पाप करता है, शरीर मैं हूं ऐसा समझता है। शरीर तो भस्म है, एक दिन ऐसा आवेगा स्मशान में जाना ही पड़ेगा। शरीर भस्म हो जाता है। स्मशान ज्ञान भूमि है, स्मशान में ज्ञान प्रकट हो जाता है। अग्नि संस्कार जब होता है हृदय पिघलने लगता है। मेरे शरीर की एक दिन ऐसी ही दशा होती। जिस शरीर को सुख देने के लिए मैं बहुत पाप करता हूँ, ये शरीर जल जाएगा। स्मशान में रहने की जरूर नहीं है, शरीर स्मशान में जाने वाला है, याद रखने की जरूरत। ये शरीर क्या है? भस्म है। जगत को वैराग्य का उपदेश देने के लिए राजा का शरीर होवे के रंक का शरीर होवे। शंकर भगवान श्रीअंग में भस्म धारण करते हैं, जगत को समझाते हैं शरीर का सुख तेरा सुख नहीं है। मैं शरीर नहीं हूं, शरीर मेरा नहीं है, शरीर का सुख मेरा सुख नहीं है। वारंवार ऐसा विचार करो। शरीर से आत्मा भिन्न है, सभी लोग जानते हैं मैं शरीर से भिन्न हूं, तो भी शरीर मैं हूं ऐसा समझ करके व्यवहार करो। मैं तन नहीं हूं, तन बिगड़ता है तब मैं उसको सुधारता हूं। तन का सुख मेरा सुख नहीं है, मैं परमात्मा का अंश हूं। वैराग जागृत हुआ है, श्रीअंग में भस्म धारण किया है। देवहूति समझ ये विलासी जीवन अच्छा नहीं है, विलासी जीवन की समाप्ति हो गई, पवित्र जीवन का आरंभ हुआ। नारायण का ध्यान करते हैं, नारायण की पूजा करते हैं, नारायण नारायण सतत कीर्तन करते हैं। अतिशय भूख लगती है तब एक बार पति पत्नी फल खाते हैं। बहुत वर्ष तक ऐसी तपश्चर्या की है। देवहूति के पेट में गर्भ 9 मास परिपूर्ण हुए हैं। प्रभु के प्रागट्य का समय हुआ। परम पवित्र कार्तिक मास कृष्ण पक्ष पंचमी तिथि बुधवार मध्याह्न काल में कपिल नारायण भगवान की कपिल महामुनि का प्रागट्य हुआ है। ब्रह्मा दिग्देव दर्शन करने के लिए आए हैं। कपिल महामुनि के चरण में कमल का चिन्ह है,
स्वस्तिक का चिन्ह। ब्रह्मा जी ने कहा भगवान का अवतार हुआ, अब तेरे को संन्यास लेने की इच्छा हो तो आपसे कन्याओं का लग्न किया है। कपिल देव बड़े हुए हैं, कपिल देव को कहा है आप आज्ञा दो तो मैं संन्यास लूं। आपका विचार बहुत अच्छा है, बहुत गई थोड़ी रही है। वैराग्य से ही संन्यास की शोभा। संन्यास का विधि बराबर हो तो विधि देखने वाले को वैराग हो जाता है। वेदों में संन्यास का विधि वर्णन किया है। जिस दिन संन्यास लेना होता है उस दिन 108 बार गंगा जी में स्नान करना पड़ता। अंतिम स्नान करे तब लंगोटी जनोई गंगा जी में छोड़ करके नग्न बाहर आना। बाहर कुटुंब के लोग जो बैठे हों सभी को नारायण का स्वरूप समझ करके साष्टांग प्रणाम करना। आपका मेरा संबंध पूरा होता है। पत्नी होए तो पत्नी में मातृभाव रख के पत्नी को भी वंदन करे। अब तू मेरी माँ है, मातृभाव से वंदन करे। उस समय पत्नी पतिदेव के हाथ में लंगोटी देवे। आपको वस्त्र की जरूर नहीं है, आपने वासना का विनाश किया है। जगत में नग्न घूमना ठीक नहीं है, लंगोटी पहनो। पत्नी लंगोटी देती है, वो लंगोटी पहन करके अंत में होम किया जाता है, उसका नाम है विरजा हो। वेदों ने वर्णन किया है शब्द स्पर्श रूप रसगंधा में शुद्धंता विरजा विपात्मा भूया सद्गु स्वाहा। परमात्मा के लिए संसार सुख का मैं होम करता हूं, अब कोई सुख भोगना नहीं है। परमात्मा के लिए संसार के सभी सुख का न्यास ही संन्यास है। अब मेरा जीवन परमात्मा के लिए है, वैराग से ही संन्यास की शोभा है। पिताजी संन्यास लेने के बाद बहुत परोपकार की भी प्रवृत्ति करना ठीक नहीं है। परोपकार में राग द्वेष आता है, परोपकार में हल्के लोगों का संग करना पड़ता है, परोपकार में अनेक बार जीव भगवान को भूल जाता है। ऐसा परोपकार क्या काम का जिस परोपकार से मन बिगड़ जाए। ऐसा परोपकार क्या काम का जिस परोपकार से अभिमान बढ़े। परोपकार से भी भगवान की भक्ति श्रेष्ठ है। पिताजी सावधान होकर के संन्यास ग्रहण कर। कर्दम ऋषि ने वह संन्यास ग्रहण किया है। जगत के साथ वेर नहीं और जगत के साथ प्रेम भी नहीं। वेर करने से मन बिगड़ता है और प्रेम करने से भी मन बिगड़ता है। इच्छा द्वेष विहीनेन सर्वत्र समचेतसा भगवद भक्ति युक्तेन प्राप्ता भागवती गति। आदि नारायण परमात्मा का ध्यान करते हुए कर्दम ऋषि भगवान के चरण में लीन हो गए। कपिल गीता की कथा आती है, भागवत के का एक खास महत्व का प्रकरण है। कपिल महामुनि ने अपनी माता देवहूति को सुंदर उपदेश दिया। देवहूति को याद आया है, मेरे कपिल देव का जन्म हुआ तो ब्रह्मा जी आए थे और ब्रह्मा जी ने कहा था ये नारायण का अवतार है, माँ का उद्धार करेगा। प्रातः काल का पवित्र समय है, संध्यादिक सत्कर्म परिपूर्ण हुआ है। कपिल देव दरभासन में विराजमान। देवहूति माता को याद आया है, आज देवहूति माँ भूल गई है मेरा पुत्र है और मैं उसकी माँ हूं। आज सद्गुरु भाव जागृत हुआ। ये सद्गुरु देव है, मैं उनकी सच्शिष्या हूं। कपिल देव को वंदन करके कहा है आप आज्ञा करो तो कुछ पूछने की इच्छा। मैं संकोच करना नहीं, जो मन में हो वैसे पूछो। तन्त्वागताहं शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसारतरो कुठारं जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरुषस्य नमामि सद्धर्मविदां वरिष्ठम्।
देवहूति माता ने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। इस संसार में ऐसा कोई आनंद है कि नहीं जो आनंद कायम टिकता है, जिस आनंद का अनुभव करने के बाद कोई दुख नहीं आता है। नित्य आनंद और निरतिशय आनंद कहाँ है? आज तक मैं ऐसा मानती थी, शरीर का सुख, इंद्रियों का सुख भोगने से शांति मिलेगी। सुख भोगने से थोड़ा समय शांति के जैसा लगता है, फिर तो मन बहुत अशांत हो जाता, किसी भी इंद्रिय की तृप्ति होती नहीं। अब शरीर दुर्बल हो गया है, शरीर को वृद्धावस्था आई है, वासना जवान है, वासना को वृद्धावस्था नहीं आती है। शरीर बहुत बिगड़ गया है, वासना राक्षसी मेरे मन में से निकलती नहीं है। सच्चा आनंद कहाँ है कुछ खबर नहीं पड़ती है। आज तक मैंने बहुत सुख भोगा, सुख भोगने से शांति मिली नहीं, मन बिगड़ गया है। अब शरीर दुर्बल हुआ है तो भी वासना त्रास देती है, वासना राक्षसी मन में से निकलती नहीं है। कृपा करो वासना का विनाश होवे। सत्य आनंद, निरतिशय आनंद कहाँ है मैं समझ सकूं सरल भाषा में, मेरे को आप समझे। कपिल देव प्रसन्न हुए हैं, माता देवहूति को समझाते, माँ तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। माँ संसार में आनंद नहीं है, संसार सुख दुख से भरा हुआ। संसार में सुख मिलता है, दुख भोगना ही पड़ता है। माँ बहुत सुख भोगने से दुख की समाप्ति नहीं होती है। माँ जिसको सुख भोगने की इच्छा है उसके पीछे दुख खड़ा है। जीव को आनंद की भूख है, आनंद में परमात्मा का जो अनुभव करता है, माँ उसी के दुख का अंत आता है। माँ संसार में आनंद होवे तो सब कुछ छोड़ करके कभी सोने की इच्छा होवे नहीं। बड़ा राजा है, राजमहल में सर्व प्रकार का सुख भोगता है, उसको राजमहल में शांति है कि निद्रा में शांति? राजा को नींद न आवे तो राजमहल में शांति नहीं है। कितने श्रीमान लोग निद्रा के लिए गोली खाने लगे हैं। संसार में आनंद होवे तो सब कुछ छोड़ करके जीव को सोने की इच्छा क्यों होती है? माँ जहाँ संसार नहीं है वहाँ आनंद है। संसार में सुख मिलेगा और दुख भी भोगना ही पड़ेगा। माँ जिसको सुख भोगने की इच्छा है उसके पीछे दुख पड़ा है। माँ भूख से शांति मिलती नहीं है। माँ जो जगत को भूल जाता है आनंदमय परमात्मा के स्वरूप में स्थिर रहता है। बहुत से लोग सुख को ही आनंद समझते। सुख और आनंद में बहुत अंतर है। सुख दुख मन के धर्म है, आनंद परमात्मा का स्वरूप है। आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात् आनंदाध्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते आनन्देनैव जातानि जीवन्ति आनंदम प्रयन्त्यभिसंविशन्ति सैषा भार्गवी वारुणी विद्या। सुख और आनंद में बहुत अंतर है। सुख उसको कहते हैं जिसके पीछे दुख खड़ा है, वही सुख है। संसार में ऐसा कोई सुख नहीं है जो भोगने के बाद दुख न आता हो। आनंद उसको कहते हैं जहाँ सुख नहीं, जहाँ दुख नहीं, जहाँ जगत नहीं है, आनंद में परमात्मा नारायण है। आनंद उसको कहते हैं जिसका अनुभव करने के बाद कोई दुख नहीं आता है। संसार तो सुख दुख से भरा हुआ है। माँ जो जगत को भूल जाता है आनंद में परमात्मा नारायण में स्थिर रहता है, माँ उसी का जीवन सफल होता है। सुख भोगने से दुख की समाप्ति नहीं होती है। जो सुख को छोड़ देता है, जो परमात्मा के साथ प्रेम करता है, माँ उसको भगवान का आनंद मिलता है। माँ वासना सभी को त्रास देती, वासना किसी को छोड़ती नहीं है। वासना का विषय बदलने से
वासना का विनाश होता है। वासना का विषय कोई स्त्री के पुरुष होवे तो वासना दुख देती है। वासना का विषय जब भगवान हो जाते, किसी स्त्री को मिलना नहीं, किसी पुरुष को मिलना नहीं है, परमात्मा को मिलना है। वासना का विनाश वासना से ही करना पड़ता है। लोहे को लोहे से ही काटना पड़ता है। लोहे को अन्य कोई धातु नहीं काट सकती। वासना का विनाश वासना से ही करना। ऐसी इच्छा रखो, परमात्मा को मिलना है, भगवान के साथ एक होना है। आप किसी मानव को मिलते हो तब आपको सुख होता है। आप जब भगवान को मिलोगे कैसा आनंद होगा। मां, किसी स्त्री को पुरुष को मिलने की इच्छा यही वासना है, और परमात्मा को मिलने की इच्छा ही भक्ति है। भगवान को मिलना है, प्रभु के चरण में जाना है, परमात्मा के साथ एक होना है, ऐसी इच्छा तो रखो। वासना का विषय बदल दो। वासना का विषय जब भगवान हो जाते हैं तभी वासना का विनाश होता है। मन पानी के जैसा है, पानी खड्डे में ही जाता है, मन खड्डे में ही जाता है। अनेक बार मन समझता है ये मेरा नहीं है, ये कभी मेरे को मिलने वाला नहीं है, तो भी मन पाप करता। पानी कभी ऊपर नहीं चढ़ता, पानी ऊपर से नीचे गिर जाता है, मन खड्डे में जाता है। मैं जगत बिगड़ा नहीं है, वासना से मन बिगड़ गया। जगत बिगड़ा हो तो जगत को कौन सुधार सकता है? अपने मन को जो सुधारता है उसको जगत में बिगड़ा हुआ कुछ दिखता ही नहीं है। पानी को यंत्र का संग होवे तो पानी ऊपर नहीं चढ़ता। ऊपर चढ़ना पानी का स्वभाव नहीं है, पानी तो ऊपर से नीचे आ जाता है। यंत्र के संग से पानी ऊपर चढ़ता है, मंत्र के संग से मन भी भगवान के चरण में जाता है। ऊर्ध्वमूलम अधशाखम, संसार वृक्ष का मूल परमात्मा ऊपर है, मन जाता है नीचे। यंत्र के संग से जिस प्रकार पानी ऊपर चढ़ता है, मंत्र का संग होवे, मन मंत्र के साथ मैत्री करे, मन मंत्र में स्थिर रहे, एक दिन वो मन परमात्मा के चरण में जाता है। भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होता है। निर्गुण निराकार भगवान आंख से दिखते ही नहीं। निर्गुण निराकार का अनुभव बुद्धि से किया जाता है। सगुण साकार भगवान का दर्शन आंख से होता है। सगुण साकार भगवान तेजोमय है। लोग कहते हैं भगवान का दर्शन नहीं होता है, भगवान का तेज सहन करने की मानव में शक्ति का। भगवान को दया आवे और मंडप में भगवान शंख चक्र गदा पद्म धारण करके प्रत्यक्ष प्रकट हुए। साधारण मानव भगवान का तेज सहन नहीं कर सकता, मूर्छा में पड़ता। प्रभु अन्य जगत में अपना स्वरूप छिपाया है, नाम को प्रकट रखा। भगवान है, भगवान अपने स्वरूप को छिपाते रहते। जीव में भगवान का तेज सहन करने की शक्ति नहीं है, इसीलिए भगवान अपने स्वरूप को छिपाते हैं। जहां कथा होती है, जहां सभी प्रेम से भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं, जप करते हैं, वहां बाल कृष्णलाल आते हैं, गुप्त रूप से आते हैं, अपने स्वरूप को छिपाते हैं, सबको देखते हैं कौन मेरी कथा सुनता है, कौन मेरे नाम का जप करता है। भगवान को सब खबर पड़ती है, किसको घर याद आता है। भगवान तो अंतर्यामी नारायण है, सभी को गुप्त रूप से देखते हैं। एक वैष्णव ने बालकृष्ण को पूछा था, बहुत लोगों को आपका दर्शन करने की इच्छा है, आप स्वरूप को क्यों छिपाते हो, गुप्त रूप से क्यों आते, स्वरूप को प्रकट करो। बालकृष्ण ने कहा, मैं बहुत सुंदर हूं, मेरे किसी की नजर न लगे, छिपाता रहता हूं। मानो की आंख बहुत बिगड़ी हुई है, मानो आंख से बहुत पाप करता है, भगवान को नजर लगती है। भगवान ने संसार में अपना स्वरूप छिपाया है,
भगवान ने कृपा करके नाम प्रकट रखा है। जो शक्ति भगवान में है वही शक्ति भगवान के नाम में है। भगवान का नाम और भगवान का स्वरूप तत्व से एक ही है। मन को जो भगवान के नाम में रखता है, धीरे धीरे मन अनेक जन्म का बिगड़ा हुआ है, धीरे धीरे शुद्ध होता है। मन को जो भगवान के नाम में रखता है, जो भगवान का दर्शन करने की, प्रभु को मिलने की इच्छा रखता है, धीरे धीरे लौकिक वासना का विनाश होता है। वहां सत्संग करने से भक्ति का रंग लगता है। संत को संत पहचान सकते हैं, दुर्जन को संत का दर्शन नहीं होता है। कदाच दर्शन होवे तो दुर्जन को संत में दोष ही दिखता है। दुर्जन में दोष ज्यादा होते हैं, जिसमें दोष ज्यादा है उसको सभी में दोष ही दिखता है। जिसमें गुण ज्यादा है उसको सभी में सद्गुण दिखते। दुर्जन को भगवान का दर्शन नहीं होता, कदाच होवे तो उसको भगवान की भी धूल दिखती है। एक बहुत पढ़े लिखे साहेब मिले थे, वो कहते थे कि महाराज मैं सब जानता हूं, मैंने भागवत पढ़ा है, मैंने रामायण पढ़ डाला है। रामायण में वर्णन आता है सीता जी सगर्भा थी, तब रामचंद्र जी ने सीता जी का त्याग किया, ये स्त्री जाति का अपमान किया। राम जी की ये भूल है। जिसको दोष देखने की इच्छा है उसको भगवान की भी भूल दिखती। सीताराम निर्दोष है, सीताराम जी में कोई दोष नहीं है, सभी सद्गुण परिपूर्ण है। मानव अपनी बुद्धि से प्रभु की लीला का विचार करता है। मानव की बुद्धि क्षुद्र है, अल्प है। भगवान का स्वरूप समझना कठिन है और भगवान की लीला का रहस्य समझना भी बड़ा कठिन। रामायण में कहीं सीता माता ने ऐसा नहीं कहा है कि प्रभु ने ये भूल की है। सीता माता तो अनेक बार ऐसा बोली है, मेरे ऊपर उनका बहुत प्रेम है, मेरे राम राजाधिराज है। राम प्रजा को राजी करे। राजा की गादी किसी स्त्री को प्रसन्न करने के लिए नहीं है। राजा रानी दुख सहन करके प्रजा को सुख दे। राम सब कुछ जानते हैं। सीता माता निर्दोष है, महान पतिव्रता है। राजा की गादी किसी स्त्री को प्रसन्न करने के लिए नहीं है। राजा की गादी प्रजा को प्रसन्न करने के लिए है। मेरे राम राजाधिराज है, मेरे राम ने जो किया है योग्य किया। मेरे ऊपर उनका बहुत प्रेम है, इसीलिए मेरा त्याग किया। मानव अपनी बुद्धि से प्रभु की लीला का विचार करता है। जिसके बुद्धि में दोष है उसको संतों में दोष दिखता है, भगवान में भी दोष दिखता है। मां संत को शोधने के लिए तू कहां जाएगी? मां जो संत होता है उसके पास संत आते। संत होने के लिए कपड़ा बदलने की जरूरत नहीं है। संत होने के लिए प्रवृत्ति छोड़ने के लिए की जरूरत नहीं है, पाप छोड़ने की जरूरत है। पाप छोड़ करके जो प्रवृत्ति करता है, संत वह है जो अतिशय सहन करता। तितिक्षमः कारुणिकाः सूदः सर्वदेहिनां अजातशत्रवः शान्ताः साधवः साधुभूषणाः। संत की परीक्षा मनोवृत्ति से होती। इसका मन सर्वकाल शांत रहता। मान अपमान, लाभ हानि, सुख दुख, कैसा भी प्रसंग आवे, संत अपने मन को भगवान से दूर नहीं जाने देते। जिसका मन भगवान के चरण में रहता है, जिसका मन भगवान के नाम में रहता है, उस मन के ऊपर संसार के सुख दुख की असर नहीं होती।
मां संत वह है जो समझ करके लौकिक सुख का त्याग करता है। मां एक दिन ऐसा आता है सब कुछ छोड़ना ही पड़ता है, समझ करके छोड़ना अच्छा है। संतों के जीवन में परिपूर्ण संयम होता है। संत ऐसा मानते हैं इस संसार में मेरा कोई शत्रु नहीं है, मैं किसी का शत्रु नहीं हूं। अजात शत्रव शांता। मां संतों के लक्षण जो जीवन में उतार, जो संत होता है वही संत को पहचान सकता है। मां संत होने का प्रयत्न करो। जो अतिशय सहन करता है वह संत है। जो भगवान के लिए संसार सुख का मन से त्याग करता है वह संत है। मां जो अपने मन को भगवान के नाम में रखता है वह संत है। संतों के सत्संग में कृष्ण कथा श्रवण करने का सुयोग मिलता है। वारंवार भगवत कथा श्रवण करने से धीरे धीरे श्रद्धा उत्पन्न होती है। श्रद्धा से भगवान की जो सेवा पूजा करता है, जप करता है, धीरे धीरे श्रद्धा बढ़ती है, तो भगवान में आसक्ति होती है। भगवान के स्वरूप में, भगवान के सौंदर्य में, भगवान के सद्गुणों में जब मन आसक्त हो जाता है, भगवान निर्दोष है, भगवान सर्व सद्गुण संपन्न है, भगवान अति उदार है, भगवान अति से प्रेम करते हैं। मां भगवान में जब आसक्ति होती है, आसक्ति पूर्वक जो भक्ति करता है, धीरे धीरे आसक्ति ही प्रेम लक्षणा भक्ति होती है, भगवान में प्रेम हो जाता है। मां साधारण ज्ञान से, साधारण भक्ति से वासना का विनाश नहीं होता, तीव्र भक्ति से वासना का विनाश होता। तीव्रेण भक्ति योगेन मनोमय्यर्पितम् स्थिरम्। जो भक्ति की समाप्ति करता है उसको वासना त्रास देती। भक्ति की समाप्ति न करो। थोड़े समय के लिए लग्न नहीं होता है। भक्ति करने का अर्थ है भगवान के साथ लग्न करना है। भक्ति सर्वकाल करो। जो ईश्वर से अलग होता है, विभक्त होता है, उसी को वासना त्रास देती है। जो सर्वकाल भक्ति करता है, तीव्र भक्ति से वासना का विनाश होता है। मानो थोड़ी भक्ति करता है, सवेरे स्नान करने के बाद घंटा 2 घंटा थोड़ी पूजा करता है, जप करता है, भगवान की आरती करता है। भगवान को कहता है पूजा हो गई, आरती हो गई, यहाँ बैठे रहो, अब कल स्नान करने के बाद मैं आपके पास आऊंगा, तब तक आपके सामने देखने की भी मेरे को फुर्सत नहीं, अब मैं जाता हूँ। भगवान कहते तेरे को मेरे सामने देखने की फुर्सत नहीं, तो तेरे घर में रहने की मेरे को भी फुर्सत नहीं। जो भक्ति की समाप्ति करता है भगवान उसकी उपेक्षा करते हैं। भक्ति की समाप्ति न करो, सर्वकाल भक्ति करो। मैं तीव्र भक्ति से ही वासना का विनाश होता है। साधारण ज्ञान से, साधारण भक्ति से वासना का विनाश नहीं होता। जो सर्वकाल भक्ति करता है वो धीरे धीरे वासना का विनाश करता है। मां ये जीव अनेक बार पति हुआ है, अनेक बार जीव पत्नी हुआ है। पूर्व जन्म के पति के पत्नी समय में कहा है, जो पत्नी प्राण से प्यारी लगती। मां पशु पक्षियों में भी पति पत्नी होते हैं। पशु पक्षी संसार करते हैं, सुख भोगते हैं। मां संसार सुख में तेरे को घृणा नहीं आती है। मां तेरे मन को समझाना। मां मन बिगड़ा है, संसार का चिंतन करने से मन सुधरता है, नारायण का ध्यान करने से। चरणारविंद का ध्यान, मुखारविंद का ध्यान करें। मां मैंने तेरे को जो उपदेश दिया है, ये उपदेश तेरे मन को करना है। मां तू गुरु है,
मन शिष्य है। आप बनो वक्ता और मन को बनाओ श्रोता। ये सभी कथा अपने मन को समझाओ। कथा में मैंने सुना है वासना का विनाश वासना से ही करना पड़ता है। परमात्मा का दर्शन करना है, भगवान को मिलना है। कथा का एक एक सिद्धांत याद करो। वो कथा सुनते हैं, कथा पूरी होने के बाद जो कुछ सुना है वो भागवत को दे करके जैसे थे वैसे यहां से चले जाते हैं। कथा घर में ले जाओ, क्या सुना मैंने, आज मेरे को क्या मिला। मां, तेरे मन को तेरे को ही सुधारना पड़ेगा। तेरा मन दूसरे किसी को दिखता नहीं है, तेरा मन तेरे को ही दिखता है। मन को समझाना है, मन को सुधारना है। ये सब कथा तेरे मन को समझाना। देवहूति माता ने कहा है आपने थोड़े समय में मेरे को सुंदर उपदेश दिया है, मैं मन को समझाऊंगी। कदाच मेरा मन बिगड़ जावे, आप कृपा करो। कपिल देव ने कहा है माँ मैंने तो कृपा की है, अब तू ही तेरे ऊपर कृपा कर। माँ तो ऐसा निश्चय कर, अब मेरे को पति होना नहीं है, किसी की पत्नी होना नहीं है, किसी के पेट में जाना नहीं है, अब परमात्मा को मिलना है। तू ही तेरे ऊपर कृपा कर, मैंने तो कृपा की है। सावधान होकर के माँ तू साधन कर। माँ मन से ही बंधन होता है और मन से ही मुक्ति मिलती है। चाबी से लोग ताले को बंद करते हैं, जिस चाबी से ताले को बंद करते हैं उसी चाबी से खोलते हैं। बंद करना और खोलना दोनों विरुद्ध क्रिया एक ही मन से होती है। काम सुख का चिंतन करे, मन संसार का ध्यान करे, मन बंधन में जाता है। मन परमात्मा का ध्यान, परमात्मा को मिलने की इच्छा रखे, धीरे धीरे मन सुधरता है। मानव का जन्म बिगड़े हुए मन को सुधारने के लिए। माता देवहूति को कहा है अब मेरे को यहां से जाना है। कपिल देव जाने को तैयार हुए। देवहूति माँ को थोड़ा भय लगा है, मैं अकेली जा रहा हूं। माँ तो ऐसा क्यों मानती है मैं अकेली हूं? तेरे हृदय में नारायण है, नाम का आधार है। तू अकेली कहाँ है? माँ अकेला जीव आता है और अकेला जीव जाता है। माँ संसार का संयोग वियोग के लिए होता है। जो जीव एक बार भगवान को मिलता है उसको कभी भगवान का वियोग नहीं होता है। माँ तेरे हृदय में भगवान है, भगवान के नाम का आधार है। माँ सावधान होकर के साधन करो, ये तेरा अंतिम जन्म है, अब तो कृतार्थ होने वाली है। माता देवहूति को वंदन करके कपिल भगवान वहां से गंगा सागर संगम तीर्थ में गए। कलकत्ते से आगे जाओ तो गंगा सागर संगम तीर्थ है। शास्त्रों में गंगा जी का महिमा बहुत बहुत वर्णन किया। समुद्र जिस नदी को मिलता है उस नदी के जल को खारा बना देता है।